गुड मॉर्निंग गाइस। आज की ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है और ये आपकी बहुत हेल्प करेगी कि आप किस प्रकार से नॉमिनेशन करें या नॉमिनेशन करना ज़रूरी होता है या नहीं। SS13 फॉर्म फिल करते समय बहुत बार ये सवाल मन में आता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जब आप SS13 फॉर्म भरते हैं तो क्या उसमें नॉमिनेशन करना आवश्यक होता है या नहीं होता। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसे भी देख लीजिएगा। फिलहाल मेरे पास इसके लिए एक कमेंट आया था कि नॉमिनेशन करना मैंडेटरी है या नहीं, और करना चाहें तो किसे कर सकते हैं नॉमिनेट। क्या हम किसी मेजर को या फिर माइनर को नॉमिनेट करें तो किन बातों का ध्यान रखें। तो मैं आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी मेजर को नॉमिनेट करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, और किसी माइनर को नॉमिनेट करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, जब भी आप कभी शेयर सर्टिफिकेट में नॉमिनेशन करते हैं, पहली बात तो ये कि नॉमिनेशन आवश्यक है। आप कभी भी शेयर के लिए फॉर्म भरें, चाहे उसको आपको डीमेट कराना हो या फिर आपको उसको सर्टिफिकेट जो है उसमें कुछ चेंजेस कराने हो, किसी के नाम से अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना हो, या फिर आपके पास खो गए हैं शेयर्स, आप उसको डुप्लिकेट अप्लाई करना चाहते हैं वो कराना हो, या फिर ISR 1 ISR 2 या किसी भी प्रकार का प्रोसेस आप कर रहे हो, तो उसके लिए आपको आवश्यक होता है नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन करते समय आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी एल्डर को या फिर किसी मेजर व्यक्ति को नॉमिनेट कर रहे हैं तो केवल उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड लगता है सेल्फ अटेस्टेड। और यदि आप किसी माइनर को कर रहे हैं तो उसका भी आधार कार्ड लगेगा, और यदि पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी लगेगा। पर साथ में आपको उसके गार्जियन का, जो भी उसके संरक्षक हैं, माता पिता या फिर बड़े भाई बहन या दादा दादी, जिसके पास भी वो रहते हैं, उनका भी सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड और आधार कार्ड लगेगा। उस केस में आपको फॉर्म का निचला भाग भरना होता है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये फॉर्म हमने ओपन कर लिया है, इसमें हम देख लेते हैं। अगर आप इस फॉर्म को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि किस प्रकार से फिल करना है 1 बाय 1 डिटेल। मैं उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि आप उसको कैसे देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें अगर आप नॉमिनेट कर रहे हैं और अगर वो माइनर है तो किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या लगेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर वो माइनर है तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ लगेगा, यानी उसकी 10th की मार्कशीट लग सकती है, या फिर आधार कार्ड लग सकता है, या फिर उसका पैन कार्ड लग सकता है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं आप। इनमें से कोई भी चीज़ लगा सकते हैं उसके डेट ऑफ बर्थ के लिए, जो कि काम करेगा। इसके अलावा जो है डेट ऑफ अटेंडिंग मेजर, आपको कैलकुलेट करके ये लिखना है कि कब वो मेजर हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर उसकी उम्र 2006 है, 7 है, 8 है, 9 है या 10 है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करके लिख देना है कि आप लिख देंगे कि इतनी तारीख को, फॉर एग्जांपल अगर 1 जनवरी 2008 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसको कैलकुलेट करके लिख देंगे कि 1 जनवरी और 2022 या 2023 कब मतलब वो आपका मेजर हो रहा है। ये चीज़ आप उसमें मेंशन करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा नेम ऑफ गार्जियन कौन है, उसके फादर मदर जो भी हैं उनका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर अमित कुमार है तो वो लिखना है और साथ में फादर मेंशन कर देना है ब्रैकेट में। मदर हैं तो उनका नाम लिख के ब्रैकेट में वो मेंशन कर देना है। अंकल आंटी हैं तो उनका मेंशन कर देना है। जो भी हैं उनका यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा नाम। साथ में रिलेशन भी अगर ब्रैकेट में करके दे देते हैं तो बहुत बेहतर होता है। इसके अलावा एड्रेस ऑफ द गार्जियन का एड्रेस चाहिए होता है, यानी जो भी किस पते पर जो है कम्युनिकेट किया जाए आपसे, इस वजह से ये एड्रेस आपसे मांगा जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। एड्रेस अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड ही एज एड्रेस प्रूफ शेयर्स के लिए मैंडेटरी होता है। तो कभी भी ध्यान दें, जब भी आपके पास शेयर से रिलेटेड कोई भी
काम करना हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, डुप्लीकेट हो या फिर डीमेट हो या किसी भी प्रकार का शेयर से रिलेटेड वर्क हो, तो आधार कार्ड आपका ज़रूर अपडेटेड हो और साथ में पैन कार्ड से लिंक हो। पैन कार्ड से लिंक होना भी ज़रूरी है, तो इस वजह से इस बात का खास ध्यान रखें। तो एड्रेस के लिए आप पैन कार्ड की जगह आईडी प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड लगाइएगा और एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड लगा दीजिएगा गार्जियन का। दोनों में से किसी एक का लगाना है। अगर आप यहाँ फादर का दे रहे हैं तो फादर का लगाइए, मदर का दे रहे हैं तो मदर का लगाइए। ऐसा ज़रूरी नहीं है आप दोनों का लगाएंगे। इसके अलावा नेम आ जाएगा और एड्रेस आ जाएगा। नेम आपको यहाँ लिख देना है गार्जियन का और दोबारा से एड्रेस लिख देना है यहाँ पे कि क्या नाम है और क्या एड्रेस है, ताकि वो कम्युनिकेट करने के दौरान आसानी रहे। नेम ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर, यहाँ पे सिक्योरिटी होल्डर का नाम आ जाएगा कि क्या नाम है उनका। यहाँ पे आप नाम मेंशन कर देंगे सिक्योरिटी होल्डर का और यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे सिक्योरिटी होल्डर के और यहाँ विटनेस के सिग्नेचर हो जाएंगे। विटनेस के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप विटनेस क्यों देते हैं, कब देते हैं और किस लिए देते हैं और कौन कौन दे सकता है। इस विषय पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो फिर से बना दूंगा। फिलहाल के लिए मैं इसमें बता देता हूँ, विटनेस जो भी होता है वो आपका कोई थर्ड पर्सन होता है, यानी फ्रेंड होगा या फिर आपका कलीग हो सकता है, पर आपके ब्लड रिलेटिव में कोई नहीं होगा। यानी अगर आप चाहें कि ब्लड रिलेटिव में कोई हो तो ब्लड रिलेटिव कोई नहीं होगा। यानी आपकी मम्मी पापा भाई बहन ये सब नहीं हो सकते, यहाँ तक कि स्पाउसी भी नहीं हो सकती, आपकी वाइफ या हस्बैंड भी नहीं हो सकते। इसके लिए आपको चाहिए होता है कि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर वाइफ का कोई भाई हो या चाचा ताया हो, वो लोग दे सकते हैं। ब्लड रिलेटिव में जो दूर के रिश्तेदार हैं वो दे सकते हैं, रेयर केस में जब आपको कहीं से नहीं मिल रहा हो। रिश्तेदार तभी देंगे जब आपको कहीं भी नहीं मिल रहा हो, आपका कोई रिलेटिव ना अवेलेबल हो या फिर कोई और इशू हो, तब आप किसी दूर के रिलेटिव से लेते हैं। अदरवाइज ये होता है कि इसका जो सही प्रोसेस है कि आपका कोई फ्रेंड देगा या आपका कोई कलीग देगा या आपका कोई जानकार पड़ोसी वो देगा। इस प्रकार से ये विटनेस होता है। और साथ में विटनेस जब वो देंगे तो क्या क्या चाहिए होता है। विटनेस के दौरान आपको उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए होता है सेल्फ अटेस्टेड, यानी जब भी आप उनसे विटनेस लेंगे सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूर लगाएंगे। और कई केसेस में 2 विटनेस चाहिए होते हैं, तो आप दोनों को अलग अलग लेंगे, ऐसा नहीं एक ही व्यक्ति से दोनों जगह साइन करवा देंगे। 2 विटनेस लेंगे तो अलग अलग लेंगे और दोनों के ही पैन कार्ड और आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड होंगे और साथ में आप फॉर्म के अटैच करेंगे। और जो शेयर से रिलेटेड होते हैं, यानी जैसे शेयर होल्डर हो गया या फिर जॉइंट होल्डर हो गया, उनके तो पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी होते ही हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसमें मैंडेटरी है नॉमिनेशन या नहीं है, और यदि है तो उसको आप किस प्रकार से करेंगे। अगर मेजर को करना है तो सिंपल है, पैन कार्ड और आधार कार्ड लगा दीजिएगा और जो डिटेल्स हैं वो फिल कर दीजिएगा। मेजर के केस में आप ये वाले पोर्शन फिल कर सकते हैं। नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, फादर मदर या स्पाउसी नेम आ जाएगा, ऑक्यूपेशन डाल देंगे कि क्या जॉब करते हैं वो, और उसके अलावा नेशनैलिटी इंडियन आ जाएगी, और एड्रेस जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका करंट एड्रेस है वो आ जाएगा। इसके अलावा आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाती है और रिलेशनशिप विद सिक्योरिटी होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर के साथ क्या रिश्ता है, वाइफ है, बेटा है, मदर फादर क्या है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये फॉर्म आपका क्लियर हो गया होगा और इससे रिलेटेड डाउट भी क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।